फ्यूचर ऑफ आवर मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग का तो फ्यूचर अभी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं यही कहने वाली थी कि मुझे तो बड़ा डाइसी से लग रहा है, फ्यूचर ओपनर तो कोई मिल ही नहीं पा रहा है आपको, पेयर नहीं बन रहा है, मतलब मिल जाते हैं, एक ओपनर मिल जाता है तो उसके साथ नहीं चलने वाला दूसरा। वैसे ये हफीज और तौफीक हैव डन वेल इन थ्रू 2011 रिलेटिवली वेल। नहीं, तौफीक की डबल सेंचुरी भी है और 2 सेंचुरीज हैं, हफीज की 50s हैं काफी, लेकिन इन पार्टनरशिप में वो लॉन्ग पार्टनरशिप्स ऐसा इतनी ज्यादा नहीं रही जो एक आप एक ओपनर पेयर से एक्सेप्ट करते हैं, ताकि वो टीम को श्योर अप करे और उसके बाद आगे मिडिल ऑर्डर को खुल के खेलने का मौका और खासकर इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ जो है ये काफी इसलिए कि वो फिर आपका पूरा जो है वो आपके मिडिल ऑर्डर भी अंडर प्रेशर रहता है, टेल ने बैट कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन वैसे बैटिंग की जो अवेलेबल रिसोर्सेज देखते हुए आई वुड स्टिल से कि जो मिडिल ऑर्डर का फ्यूचर है वो है उमर अकमल, असद शफीक और अजहर अली। इसमें से अजहर अली इज वेरी इंप्रेसिव, ही इज वेरी गुड। Yeah, I mean, एक तो he's shown the temperament, he's got the test match technique, and as वो विक मार्क्स ने अपनी टेलीग्राफ की कॉलम, गार्डियन की कॉलम में लिखा था कि he has a forward defensive that will please Jeffrey Boycott. Oh really? So, that's a huge thing huge for thing a youngster to be compared. Yeah, he's so correct. So, and I think उसकी the way he handles his bat and his comfort level with in handling the ball. और वो वही वाली बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ टैलेंट पे काम नहीं, बल्कि हमारे यहाँ क्या किसी भी खेल में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। I think बैटिंग का जो हम बात कर ही रहे हैं, so another point is which we were talking offline, which is that the batting nursery traditionally has been Karachi. It always has been. And Karachi I think has suffered because in the overall PCB and selection landscape, इसमें Karachi has had to take a back seat. I don't know because शायद इतनी ये हमारी वो जो शुरू से एक ये लाहौर कराची राइवलरी लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप उठा के देखें और मैन टू मैन आप कंपेयर करें विद द डोमेस्टिक सीरीज एंड द परफॉर्मेंसेज और उसके बाद जो लोग सामने आए हैं, तो मेरे ख्याल में इसको बायस से हटके लोगों को मानना पड़ेगा कि ये वाकई ज्यादती हुई है कराची के लोगों के साथ। क्लासिक एग्जांपल इज असद शफीक। देखिए असद शफीक जो है अपने मिडिल ऑर्डर में सेट हो गया है, और ये 2010 में जब इंग्लैंड टीम गई थी तो असद शफीक को छोड़ के दे टू समबडी लाइक उमर अमीन फ्रॉम रावलपिंडी, एंड देयर वाज नो कंपैरिजन। उस वक्त भी जो उनके ट्रॉफी के परफॉर्मेंस बहुत टॉप किया था इसने एवरेजेस को। तो ये तो एलिमेंट्स हैं। दूसरा एक बहुत जो मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो हमारी फील्डिंग है कि पहले तो एज सच कोच भी कोई नहीं होता था, जो मैनेजर ही होता था वो ऑल इन वन होता था, वो आपका मेंटोर भी होता था, स्ट्रैटेजिस्ट भी होता था, मालशिया भी अक्सर वही होता था। अब आपके पास बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, मैनेजर, मैस्यो एंड एवरीबडी, एंड येट यू आर सो बटर फिंगर्ड। आपका जो है विकेट कीपर, उससे विकेट कीपिंग नहीं हो पा रही, आपके फील्डर्स जो हैं वो बॉल के साथ साथ दौड़ रहे हैं या बॉल के बाद दौड़ रहे हैं, और दूसरी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो लगता है जैसे किसी और प्लैनेट से आए हों या जॉन्टी रोड्स ने उनको की क्लोनिंग की हुई हो उन्होंने। तो यहाँ पे क्या है, इसको कैसे सुधारा जाए? फील्डिंग जो है ना, ये पाकिस्तान की हमेशा से एक्लीज हील रही है कि 3 एरियाज ऑफ क्रिकेट अदर देन बैटिंग एंड बॉलिंग, विच इज नो बॉल्स एंड वाइड्स, फील्डिंग एंड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कि ट्रेडिशनल एम्फेसिस नहीं रहा हमारा कभी भी, बिकॉज ये यू हैव टू बी एक्सपर्ट in the foundations and then you focus on these things. आप एक्चुअली हील कह रहे हैं, आपने 3-4 हिस्से गिना दिए, ये तो कोई 3-4 लेगेड कोई मॉन्स्टर हो गया जिसके ऑलमोस्ट, बिकॉज़ इससे बहुत बड़ी हैंडीकैप हो जाती है। हैंडीकैप है। दूसरी देखें, ये जब शुरू में ये बात की जाती थी कि फील्डिंग हमारी कमजोरी क्यों है, वो इसलिए कहा जाता था कि हमारे ग्राउंड्स बहुत बुरे होते थे। इमरान अभी तक ये कहते हैं। इमरान के ज़माने में वाकई ग्राउंड्स बुरे होते थे, तो वो लड़कों के लिए एक रिस्की होता था इस तरह से डाइव लगाना, बॉल के पीछे भागना, गिरना पड़ना। अब तो वो हाल नहीं है। अब तो we've got good grounds on which they have, we've got good nets where they practice, and we've got some excellent fielders also. Absolutely. जो 1-2 लोग प्रोड्यूस, जैसे उमर अकमल is an excellent fielder, यूनुस खान की कैचिंग जबरदस्त है, हमेशा क्लोज है, शाहिद आफरीदी फैंटास्टिक फील्डर। तो it's not that we can't produce good fielders. I think again इसमें थोड़ा सा टेम्परामेंट का भी इशू आ जाता है कि इसमें मेहनत काफी करनी पड़ती है, और गुड फील्डिंग का आपको पता है क्रेडिट इतना नहीं मिलता। ये बात तो नहीं है कि क्रेडिट नहीं मिलता, बिकॉज़ दे डू नो कि जब वो गुड फील्डिंग नहीं करते तो उसका नुकसान फिर ओवरऑल टीम ही को पहुंचता है ना। टीम को मिलती है, सी द क्रेडिट हां इंडिविजुअल नहीं है, द क्रेडिट एंड लॉस ऑफ द टीम गेम। तो आप उस तरह से आई एग्री यू शुड, बट आई थिंक ये भी एक फैक्टर है कि ये फिर देखें इसमें एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आनी चाहिए। तो इसमें तो फिर मेरे ख्याल में ये तो एक मिसमैनेजमेंट ऑफ द टीम है कि अगर वो इतने सारे लोग हैं जो टीम के साथ इन लड़कों को कुछ बताने, सिखाने, समझाने के लिए साथ हैं, तो फिर क्या वो ये स्पिरिट इनकलकेट करने में नाकाम रहते हैं, तो फिर उनके होने का क्या फायदा? आई थिंक ये बिल्कुल आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो टीम के इर्द गिर्द जो सेटअप है वो स्टेबल नहीं है, और हमारे पीसीबी के चीफ चेंज हो जाते हैं, पीसीबी के चीफ ऐसे आते हैं जैसे कभी तो चेंज ही नहीं होते बड़े अरसे तक, कभी चेंज नहीं होते। अगर जो चेंज होते हैं तो ऐसे लोग आते हैं जैसे एजाज भट्ट थे, हु वाज क्वाइट डेट्रीमेंटल एंड डैमेजिंग। एंड उसके अलावा कोचिंग का कुछ क्लियर नहीं है कि मोहसिन खान इंटरिम है,
अब तो इंटरिम नहीं है, कहते हैं डे वॉटमोर आ रहे हैं, अब वॉटमोर आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन। तो मोहसिन का उसके अंदर व्हाई वुड हिज हार्ट बी इन अ जॉब? नेचुरली, आई मीन नो, आई थिंक दैट, आई मीन जस्ट लुक एट द फैक्ट दैट जो उन्होंने पीसीबी ने इरादा किया कि हम लोग अपने कोच को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसेस इतना खींच लिया कि वो सर्कमस्टांसेस उससे आगे निकल गए. So you know, all of this confusion and this lack of stability in the structure surrounding the team, ये सब इन बातों को contribute करता है. तो अब ये तो इसका मतलब है कि वही वाली बात है कि too many cooks spoil the broth. There are far too many people handling a team. अब वो 16 लड़के हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि 16 के लिए आपको 16 मैनेजर्स की ज़रूरत है इन डिफरेंट फॉर्म्स. और पहले कोई एक या दो लोग होते थे जो कि पूरी टीम को मैनेज कर लिया करते थे. कभी मतलब वो तो कैप्टन का भी कैलिबर इस किस्म का होता था कि वो लड़के उसी आप कारदार आपके कैप्टन रहे हैं, आपके ये रहे हैं. इमरान खान की जिस तरह की कैप्टनशिप रही है, इनको मेरे नहीं ख्याल कि इनको बैंक करना पड़ता हो कि टीम मैनेजमेंट साथ में चले पूरा. ये तो डिक्टेटोरियल कैप्टन्स थे दोनों. दे वर वेरी इफेक्टिव बट दे वर डिक्टेटर्स. एब्सोल्युटली. एंड द फैक्ट इज कि जो मिसबा की सक्सेस जो है, he's been a superbly successful captain and he's got more modern captain, he's more democratic, more inclusive. इसकी मैन मैनेजमेंट बेहतर है. इनके साथ जो सीनियर एक्स कैप्टन्स खेल रहे हैं उनके साथ डीलिंग बहुत जबरदस्त है. तो आई थिंक अब जो है, चूंकि ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से मिसबा जो है लेके चल रहा है, इसमें और द मोर नेसेसरी दैट द सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैज टू बी वेरी स्टेबल. एंड आई थिंक आई एम एनकरेज सो फार फ्रॉम व्हाट आई सी फ्रॉम ज़का अशरफ कि जो पीसीबी चीफ है हमारे नए, कि उसमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट नहीं है. He tries to stay out of the way and hopefully ये जो वॉटमोर और मोहसिन खान का इशू है, इसको अगर क्लियरली रिजॉल्व कर लें तो ये भी बहुत बड़ा इनका will be feather in his cap. So I think the answer is that there needs to be stability at the level of the administration. Absolutely. Thank you so much. और अब इसके बाद हमारा वो T20 है, तो would you like to just do any crystal ball gazing or should we just let's see? You know, so crystal ball gazing, obviously at the end of the day all of us are die-hard Pakistan fans, so 3-0 Pakistan. Absolutely. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for calling.